ओवैसी के गढ़ में अमित शाह का रोड शो। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा के बाद अमित शाह ने किया रोड शो। आज बल्दियाती इंतखाब में तशरीर का आखिरी दिन। हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों पर 1 दिसंबर को होगी वोटिंग। 4 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने के सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन हैदराबाद हैदराबाद ही रहेगा। हैदराबाद में जीएचएमसी की इंतखाबी तशरीर में बीजेपी के बड़े लीडरान के उतरने पर भड़के ओवैसी। कहा ट्रंप को भी तशरीर के लिए बुला लेना चाहिए। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बगैर नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कुछ तकसीम करने वाली ताकतें हैदराबाद में घुसने की कर रही है। एहतजाजी किसानों से अमित शाह की अपील। किसान सड़क पर मुजाहरा न करें, आपके लिए ग्राउंड तैयार किया गया है। सरकार आपकी मांगों पर गौर करेगी। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों की मुखालफत जारी। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर अब भी डटे किसान। किसानों ने वजीर दाखिला अमित शाह की अपील को ठुकराया। एहतजाजी किसानों की मीटिंग जारी। आगे की हिकमत अमली पर कर रहे गौर व किसान लीडर राकेश टिकैत बोले बुराड़ी नहीं जाएंगे, बॉर्डर पर डटे रहेंगे। सिंगू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई गई। दिल्ली पुलिस ने आने जाने की छूट दी। दिल्ली से खाने का सामान पहुंचाने को लेकर राहत मिली। हरियाणा के सिरसा में गिरफ्तार किए गए किसानों को मिली जमानत। 25 नवंबर को किसानों को गिरफ्तार किया गया। मन की बात में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों का भी किया जिक्र। कहा इससे किसानों के लिए नए रास्ते खुले। काफी गौर व खौज के बाद पार्लियामेंट ने कृषि कानूनों को ठोस शक्ल दी। किसान तहरीक पर बोले पीएम मोदी। कहा नए कानूनों ने किसानों को दिए हुकूक, दूर होगी किसानों की परेशानी। हिंदुस्तान में 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में कोरोना इन्फेक्शन से 496 लोगों की मौत। मुल्क में अब तक कोरोना मरीजों का आदादोशुमार करीब 93,93,000 के पास पहुंचा। अब तक 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में फिर शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 50% स्टाफ को ऑफिस बुलाने और 50% स्टाफ से वर्क फ्रॉम होम कराने की दी मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मांगेगा इजाजत। अगले 2 हफ्ते में मिल सकती है इजाजत। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन का बयान। पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाने के लिए मुनासिब सहूलत। मोहल्ला क्लिनिक डिस्पेंसरीज के जरिए पहुंचेंगे वैक्सीन। यूपी के बरेली में लव जिहाद के खिलाफ पहली एफआईआर। उवैस अहमद नाम के शख्स पर जबरन मजहब तब्दीली का दबाव बनाने का इल्जाम। लड़की के वालिद की शिकायत पर केस दर्ज। मरहूम मौसीकार वाजिद खान की अहलिया का बड़ा इल्जाम। ससुराल वालों पर मजहब तब्दीली के लिए मजबूर करने का लगाया इल्जाम। सुकमा के बुरकापाल कैंप इलाके में नक्सली हमला। 10 जवान जख्मी, 1 जवान शहीद। जख्मी जवानों का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर में अरनिया इलाके में देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी के बाद पाकिस्तान की तरफ वापस गया। कश्मीर वादी के पीर पंजाल इलाके में शदीद बर्फबारी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से वादी के दर्जा हरारत में आई शदीद कमी। बर्फबारी से सड़कें भी बंद। आंध्र प्रदेश के चित्तूर कडपा में भारी बारिश के बाद बाढ़ से मची तबाही। गुज़िश्ता 3 दिन में 8 लोगों की मौत। 1 दिसंबर से बदल जाएगा पीएनबी के एटीएम से कैश निकालने का सिस्टम। अब ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर आएगा ओटीपी नंबर।